मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के अमरावती की है। 12 नवंबर की शाम करीब 6 बजे बड़नेरा पुलिस को खबर मिली कि हनुमानगढ़ी और भानखेड़ा के बीच जंगल में एक आदमी की लाश पड़ी है। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और साफ लग रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़नेरा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अमरावती क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा बनाया। मृतदेह से कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिली। उस मोटरसाइकिल के नंबर से मालिक का पता लगाया गया। उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने प्रमोद भलावी को बेची थी। इसके आधार पर पुलिस ने प्रमोद की खोज शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल पर कुछ मसाले के पैकेट भी मिले। इससे उन्हें यकीन हो गया कि मृतक आसपास के इलाके का ही रहने वाला होगा। उसी बीच बडनेरा पुलिस स्टेशन में यह जांच की गई कि किसी ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई है या नहीं। तब पता चला कि अंजनगांव बारी की एक महिला ने अपने पति प्रमोद भलावी के बेपत्ता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मिसिंग रिपोर्ट में जो हुलिया और जानकारी दी गई थी, वह जंगल में मिले शव से काफी हद तक मेल खा रही थी। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि यह शव प्रमोद का ही हो सकता है। पुलिस ने बिना देर किए उस महिला को घटनास्थल पर बुलाया। जैसे ही उसने शव को देखा, वह अपने पति प्रमोद को पहचान गई और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मृतदेह की पहचान पक्की होते ही पुलिस की जांच का आधा काम पूरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उस महिला से प्रमोद के काम के बारे में पूरी जानकारी ली और वह किस कंपनी में काम करता था उसका पता भी हासिल किया। फिर सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच ने प्रमोद जिस कंपनी में काम करता था, वहां जाकर पूछताछ की। वहां से पता चला कि उस शाम प्रमोद 100 रुपए लेकर कंपनी से निकला था। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी देखा कि प्रमोद की पत्नी के बयान और कंपनी के कर्मचारियों के बयानों में काफी फर्क है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी बार बार अपने बयान बदल रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। यही देखकर पुलिस को उस पर शक हुआ और जांच का रुख उसकी ओर मोड़ दिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर लेकर कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की। इससे पता लगाया गया कि पिछले कुछ दिनों में वह किन किन लोगों के संपर्क में थी और घटना के समय आसपास किसी और की मौजूदगी थी या नहीं। इस जांच में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिला जिस पर उससे कई बार कॉल हुई थी। उस नंबर की हिस्ट्री देखने पर पता चला कि यह नंबर विश्वभर मांजरे का है, जो बुल्ढाणा के महकर के विश्वी गांव का रहने वाला है। पुलिस बुल्ढाणा जिले के विश्वी गांव पहुंची और सुबह लगभग 4 बजे विश्वंभर दिगंबर मांजरे को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कोयता बरामद कर लिया गया। वहीं घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस बीच छाया भलावी को बड़नेरा थाने में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वंभर को पुलिस स्टेशन में लाकर प्रमोद के मौत के मामले में पूछताछ की गई। शुरुआत में वह कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस के दखल और पेशेवर तरीके से पूछताछ होने पर उसने सच स्वीकार कर लिया। अंजन गांव बारी में 40 साल का प्रमोद बकाराम भलावी अपनी पत्नी छाया, 8 साल के बेटे युवराज, 5 साल के बेटे मयूर और सास यशोदा के साथ रहते थे। प्रमोद भलावी की शादी करीब 8 साल पहले छाया से हुई थी। शादी के बाद दोनों चंद्रपुर जाकर काम करने लगे थे, लेकिन आपसी अनबन के चलते कुछ महीने पहले छाया अपने मायके आकर रहने लगी थी। वह कभी कभी अपने ससुराल कारला भी जाया करती थी। दिसंबर 2024 में उनके घर की दीवारों की छपाई कराने का काम शुरू हुआ। इस काम के लिए प्रमोद मिस्त्री ढूंढ रहा था। इसी बीच विश्वंभर मांजरे एक बार प्रमोद के नाते रिश्तेदारों के घर अंजनगांव बारी आए। वह मिस्त्री का काम करता था और ज्यादातर काम उसी गांव में होता था। जब वह नाते रिश्तेदारों के घर आया तो उसकी और छाया की बातचीत हुई। छाया ने उन्हें बताया कि उनके घर की छपाई करनी है। विश्वंभर तैयार हो गया और प्रमोद से मिलकर काम तय हो गया। अब विश्वंभर घर पर काम करने लगा। प्रमोद अपने काम में व्यस्त रहता, इसलिए दिन भर मिस्त्री को जो भी चीज चाहिए होती उसका ध्यान छाया रखती। काम के दौरान छाया और विश्वंभर की बातचीत बढ़ती गई। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए।
छाया अपने पति, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को भूलकर विश्वंभर के प्यार में खो गई। छाया दिन में 7 से 8 बार विश्वंभर को कॉल करती, लेकिन प्रमोद को कई दिनों तक एक भी कॉल नहीं करती थी। प्रमोद ने उसके बदलते व्यवहार को महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि छाया काम में व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं कर रही। तो दिवाली में जब प्रमोद अपने गांव आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी छाया बहुत बार मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। उसने सोचा, काम के लिए मैं जाता हूं, तब तो कभी फोन नहीं करती, और अब मैं घर आया हूं तब भी इतनी देर किसी से बात कर रही है। साथ ही उसके मित्र और रिश्तेदारों ने भी उसे कुछ संकेत दिए। गांव में छाया और विश्वंभर के बारे में जो बातें चल रही थीं, वह प्रमोद के कानों तक पहुंच गईं। उसने पत्नी के व्यवहार में कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसके बाद प्रमोद ने चंद्रपुर जाने की बजाय गांव में ही रहकर काम करने और पत्नी पर नजर रखने का फैसला किया। उसने वहीं किसी कांच की कंपनी में काम शुरू किया। अब छाया ने महसूस किया कि उसका पति अब कहीं बाहर काम के लिए नहीं जाएगा। इस वजह से छाया और विश्वंभर के बीच मिलने जुलने में मुश्किलें आने लगीं। उनके मिलने में बाधा आई, लेकिन दोनों के मन में प्रमोद के प्रति तिरस्कार की भावना बढ़ गई। दोनों ने प्रमोद को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगे। 10 नवंबर को दोपहर में विश्वंभर बड़नेरा आया। वहां उसकी छाया से मुलाकात हुई। दोनों पहले मंदिर जाकर देवी का दर्शन किए, फिर खाना खाया, और उस समय दोनों ने मिलकर प्रमोद को हटाने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि अगर प्रमोद न होगा तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि प्रमोद को मारना ही होगा। इसके लिए उन्होंने वहां एक कोयता खरीदा। योजना यह बनी कि विश्वंभर जंगल में अपनी बाइक खड़ी करेगा, वहीं छाया किसी बहाने से प्रमोद की गाड़ी रोकने के लिए कहेगी। जैसे ही प्रमोद गाड़ी रोकेगा, विश्वंभर वहीं उसका हत्या कर देगा और दोनों वहां से भाग जाएंगे। सर मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा सर, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर। आप बैठिए। सर वो मुझे मार देगा। बैठिए। ये पानी पीजिए। बताइए क्या हुआ आपको, क्यों इतना परेशान हैं? कौन मार देगा? सर मेरा पति। पति? आखिर क्यों? सर वो मुझे सेक्स हैरासमेंट करता है, और तो और कुछ पैसों के लिए मुझे अपने जानने वालों को बेचता भी है। वो कहाँ मिलेगा? सर घर पर है। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? पांडे जी, गाड़ी निकालिए। नमस्कार, मैं मृत्युंजय मोहित इस क्राइम एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से कहा जाता है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, जो अपने घर परिवार को छोड़कर अपने पति के सहारे पूरा जीवन जीती है। कुछ इस तरह का ही रिश्ता महेश और अंजू का भी चल रहा था। फिर अचानक ऐसा हुआ क्या, जो महेश अपने पति पत्नी के रिश्तों को सूली पर चढ़ाकर अपने पत्नी को वेश्यावृत्ति में उतारा, और तो और उसे सेक्सुअल हरासमेंट भी करता रहा, जैसा कि अंजू महेश पे आरोप लगाती है। आइए देखते हैं ऐसी क्या वजह थी।
यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है तुम्हारा पति? सर अभी यही था। कांस्टेबल, पूरे घर की तलाशी लीजिए। यहाँ भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हो? यही करीब 3 महीने से। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। इसके पहले आप लोग कहाँ रहते थे? लॉकडाउन की वजह से हम लोग गांव चले गए थे। इसके पहले तुम्हारे पति का व्यवहार कैसा था? सर हम लोग पहले बहुत प्यार से रहते थे। अरे हटिए ना जी, क्या कर रहे हैं? अभी रोमांस के लिए तो पूरी रात बाकी। अरे मेरी जान, तुम जैसे हॉट बीबी जिसकी हो, उसके लिए दिन और रात क्या। अंजू, जल्दी करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करके जाइए। अरे ठीक है, ऑफिस में कर लेंगे, वैसे भी आज ऑफिस का पहला दिन है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर भी नाश्ता तो करते जाइए। अरे ठीक है, पहला दिन है ना। चलो बाय अंजू। बाय। अच्छा अंजू, जब तुम्हारे पति के साथ इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था तो ऐसा कब से हो रहा? सर जब उस रात मेरे पति ऑफिस से घर आए तो क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, लॉकडाउन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। बॉस कह रहा है कि स्टॉप की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? दूसरा जॉब ढूंढ लीजिएगा। हाँ यार, लग रहा है कहीं और देखना पड़ेगा। अच्छा छोड़िए, आप हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक। अंजू, हम जॉब के लिए जा रहे हैं, गेट बंद कर लेना। अंडे, गाड़ी निकालो, देखते महेश कहाँ गया। सर यही है मेरे पति। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे? रुक। पकड़ो 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 पकड़ो, नीचे गाड़ी, नीचे बैठाओ बैठाओ। कांस्टेबल, लगा 4 लाठी।
छोड़ दीजिए साहब, तो आप आपके गोल पकड़ रहे साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मत मारिए साहब, मत मारिए मुझे साहब, मुझे मत मारिए साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। अरे एक कमीना, साहब छोड़ दीजिए साहब। अब बता ऐसी क्या मजबूरी थी तुमको अपनी बीबी के साथ ऐसा करना पड़ा? अगर साहब जब मैं ऑफिस गया मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे महेश आओ बैठो। थैंक यू सर। कहाँ से हो? बस सर यही 2 दिन हुआ गांव से आए हुए। सर सोच रहा हूँ आज से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। चलो अच्छी बात है। देखो महेश, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तुमको जैसे पता होगा कि कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह से कंपनी थोड़ा घाटे में चल रही है, फ्लॉप चल रही है। इसकी वजह से मैं तुमको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तुम कहीं और ट्राई करो। लेकिन सर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारी फैमिली को भी जरूरत है पैसों की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद चल रही हैं, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है। ठीक है सर, ठीक, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है।